स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में टीबी की लेंथ 45 होगी या फिर 56 होगी। अब ये टीबी क्या है इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इसके थर्ड पार्ट में पूछा गया है कि फाइंड टीबी। ठीक है, यहां पर ये क्वेश्चन दे रखा है और ये टीबी है, यहां से लेके यहां तक ये लेंथ है टीबी। इस लेंथ को फाइंड आउट करने को बोला गया है, तो इसको लेकर स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है कि यहाँ पर 45 होगी इसकी वैल्यू या फिर 56 होगी। इसको अगर हम टेंजेंट की हेल्प से करते हैं तो 45 आती है, और अगर हम इसको ट्रायंगल सिमिलैरिटी की हेल्प से करते हैं तो इसकी वैल्यू 56 आती है। तो किस तरीके से करना है इसको ठीक है, और कौन सी वैल्यू इसकी करेक्ट है, ये क्वेश्चन गलत है या फिर ये क्वेश्चन सही है, इन सारे सवालों का जवाब जानने के लिए इस क्वेश्चन को आज डिस्कस करते हैं। और आज के बाद में हमें कोई भी कंफ्यूजन इसके बारे में नहीं रहेगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इन द गिवन फिगर टीपी एंड टीक्यू आर टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर एम। ठीक है, यहां पर इस फिगर के अंदर टीपी यहां से लेके यहां तक ये टीपी है और यहां से लेके यहां तक ये आपकी टीक्यू है, ये दोनों क्या है, टेंजेंट्स हैं, है ना। जिस कौन से सर्कल की टेंजेंट है, जिसका सेंटर एम है उसकी ये टेंजेंट्स हैं। उसके बाद बोला गया टचिंग अनदर सर्कल विद सेंटर एन एट ए एंड बी। अब ये एक दूसरे सर्कल को टच कर रही है जिसका सेंटर एन है, और कहां टच कर रही है, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ये दोनों ये टेंजेंट्स जो है दोनों ये सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट इज गिवन दैट एम क्यू एंड एम क्यू इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, एन बी 8 सेंटीमीटर। एम क्यू क्या है, एम क्यू आपका यहां से लेके यहां तक है, ये 13 सेंटीमीटर है। उसके बाद एन बी आपका यहां से लेके यहां तक 8 सेंटीमीटर है। उसके बाद बी क्यू दे रखा है यहां से लेके यहां तक, ये आपका 35 सेंटीमीटर है। और टीपी जो है 80 सेंटीमीटर है। ये टीपी यहां से लेके यहां तक ये जो है आपका 80 सेंटीमीटर गिवन है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब देखो पहले पार्ट में क्या पूछा गया है, हम सारे पार्ट्स को इस क्वेश्चन के करेंगे। पहले पार्ट जो है वो उसमें पूछा गया कि नेम द क्वाड्रिलेटरल एमक्यूबीएन। इस पहले पार्ट में पूछा गया कि एमक्यूबीएन पार्ट के नाम बताइए, एमक्यूबीएन क्वाड्रिलेटरल का नाम बताइए। एमक्यूबीएन, ये एमक्यूबीएन है आपका। ठीक है, इसका नाम आपसे पूछा गया है। इसका नाम हमें वैसे तो हमें लग रहा है देखने से कि ये ट्रेपेजियम है, बट इसको हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ट्रेपेजियम क्यों है। तो सबसे पहले इन क्वाड्रिलेटरल की बात हो रही है तो क्वाड्रिलेटरल लिख लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एमक्यूबीएन, ये एमक्यूबीएन क्वाड्रिलेटरल जो है इसमें सारी चीजों को डिफाइन करेंगे कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी लाइन क्या है और किस तरीके से इसमें क्या क्या हो रहा है। ठीक है, सारी चीजों को डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे है इन क्वाड्रिलेटरल एमक्यूबीएन में जो हमारी एमक्यू लाइन है, ये जो एमक्यू लाइन है और जो एनबी लाइन है, ये दोनों रेडियस हैं। ठीक है, ये दोनों रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो हम लिख देते हैं इस बात को, एमक्यू एंड एनबी आर रेडी। ठीक है, ये आपकी क्या है, दोनों रेडी हैं। ठीक है, अब इसको रेडी क्यों लिखा है, क्योंकि प्लूरल नेम इसका रेडी होता है। सिंगुलर को रेडियस कहते हैं और प्लूरल में इसको रेडी कहते हैं। ठीक है, ये डबल आई है यहाँ पर। उसके बाद क्या है, बी क्यू जो है आपकी वो टेंजेंट लाइन है, क्योंकि यहां से ये पूरी एक टेंजेंट है और बी क्यू उसका एक पार्ट है, तो इसको लाइन सेगमेंट कह सकते हैं कि ये टेंजेंट का लाइन सेगमेंट है। बट इसका नाम हम देंगे बी क्यू इज इक्वल टू, बी क्यू आपका जो है, बी क्यू इज आ टेंजेंट लाइन, बी क्यू आपकी टेंजेंट लाइन है। ठीक है, उसके बाद में आप क्या कह सकते हो, यहां से एम क्यू परपेंडिकुलर टू बी क्यू है। ठीक है, एम क्यू परपेंडिकुलर टू बी क्यू साफ साफ दिखाई दे रहा है, आप देखोगे यहाँ पे तो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो एम क्यू परपेंडिकुलर टू बी क्यू है, एंड क्या है, एन बी परपेंडिकुलर टू बी क्यू है। अब ये हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन हम इसको प्रूव भी करके बताएंगे, इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि एन बी परपेंडिकुलर टू क्या है, बी क्यू। ठीक है, ये क्यों है, ठीक है, किस वजह से है, इसका रीजन भी हम बता देते हैं। ठीक है, क्योंकि टेंजेंट लाइन जो होती है, ठीक है, क्या होता है, रेडियस, ये दोनों रेडियस हैं आपकी, है ना, रेडियस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, इज परपेंडिकुलर रेडियस एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट होता है हमारा, रेडियस एट द पॉइंट, ये बात लिखते हैं, रेडियस एट द पॉइंट
रेडियस एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी radius at the point of tangent is perpendicular to the tangent line। ठीक है, टेंजेंट लाइन। अब टेंजेंट लाइन कौन सी है आपकी? ये टेंजेंट लाइन है। तो रेडियस हमेशा टेंजेंट लाइन के साथ एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ये आपने थ्योरम भी पढ़ी होगी। ठीक है, यहां से लेके यहां तक ये क्या है? टेंजेंट लाइन है। ये टेंजेंट लाइन है और ये आपका टेंजेंसी पॉइंट है। तो रेडियस जो है इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर होती है इस लाइन के। ठीक है, इस बात को हमने लिख दिया। इस वजह से ये एम क्यू परपेंडिकुलर टू बी क्यू है, एन बी परपेंडिकुलर टू बी क्यू है। ये दोनों ही बी क्यू के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं कि एम क्यू पैरेलल टू बी क्यू। एम क्यू जो है आपका एम क्यू और बी क्यू, एम क्यू और एन बी, सॉरी यहां पर एन बी आएगा, एन बी, एम क्यू और एन बी, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएंगी। और ये पैरेलल क्यों होंगी? क्योंकि परपेंडिकुलर ऑन सेम लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन विद सेम लाइन आर, परपेंडिकुलर लाइन विद सेम लाइन आर पैरेलल। ठीक है, ये बात हमारी होती है। ठीक है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है, इससे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, मतलब अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं एक ही लाइन के साथ, एक ही लाइन से दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं, अगर सेम लाइन से परपेंडिकुलर हैं दो लाइन, तो वो आपस में पैरेलल भी होती हैं। तो इस वजह से ये दोनों पैरेलल हो गई। ठीक है, अब क्या कह सकते हैं इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है, अब देखो इसको और इसको हमने पैरेलल प्रूव कर दिया, ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, तो एज वी नो, यहां लिख सकते हैं एज वी नो दैट द क्वाड्रिलेटरल with at least one pair of opposite sides पैरेलल। ठीक है, एक पेयर क्या होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल इज कॉल्ड क्या कहलाता है? इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है, वो क्या होता है? ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, ट्रेपेजियम होता है। सो एम क्यू बी एन इज ट्रेपेजियम। ठीक है, क्या होगा? ये ट्रेपेजियम होगा आपका। ठीक है, ये हमने पहले बार में प्रूव कर दिया। फर्स्ट पार्ट को हमने बता दिया कि फर्स्ट पार्ट जो है वो क्या होगा। ठीक है, अब करते हैं सेकंड पार्ट। ठीक है, अब सेकंड पार्ट के लिए थोड़ी जगह कम है, तो मैं क्या करता हूं, यहां से लिखना शुरू करता हूं इसको। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है? इज एम एन पैरेलल टू पी ए, जस्टिफाई योर आंसर। एम एन जो है, अब देखो सेकंड पार्ट के लिए आप यहां पे देखिए, ये जो है पी ए बोला गया है कि पी ए और एम एन आपस में पैरेलल हैं कि नहीं है, ये आपको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे? सबसे पहले तो आप करोगे इस पी ए, इसको एम पी ए एन, ये जो एम पी ए एन आपका क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, इसको आपको ट्रेपेजियम प्रूफ करना है कि ये ट्रेपेजियम होगा, ये पैरेललोग्राम नहीं है। ठीक है, इसे ये प्रूफ करना है। अगर ये पैरेललोग्राम नहीं होगा तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो आपस में पैरेलल हैं, बट ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल नहीं है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसको ट्रेपेजियम प्रूफ कर देते हैं। और ट्रेपेजियम कैसे प्रूफ होगा? सेम कॉन्सेप्ट से ट्रेपेजियम प्रूफ करेंगे। देखो आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है जैसे इधर बन रहा है, देखो ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो ये रेडियस है तो इसका उल्टा इधर वाला भी रेडियस है, ये रेडियस है तो इसका उल्टा इधर वाला भी रेडियस है,
ये आपकी टेंजेंट लाइन है तो ये भी टेंजेंट लाइन है। तो मतलब ये जो फिगर है बिल्कुल इसकी मिरर इमेज है, ये बिल्कुल मिरर बन रहा है। मतलब अगर मिरर में इस फिगर को रखेंगे तो इसका उल्टा रिफ्लेक्शन इधर साइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले ट्रेपेजियम प्रूफ कर देते हैं, और जैसे ही ये ट्रेपेजियम प्रूफ हो जाएगा उसके बाद हम आगे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सिमिलरली मैं लिख देता हूं। अभी आपको क्या करना है, जैसे मैंने लिखा है इन क्वाड्रिलेटरल MQBN, तो आप इस MQBN की जगह पर आप लिख दोगे कि MPAN। ठीक है, MPAN आप लिख दोगे, यहां पर आपको ये चीज लिखनी है। ठीक है, अब इसके बाद में MQ एंड NB आर रेडी मैंने लिखा है, तो MQ की जगह पर आप क्या लिख दोगे, इसको लिख दोगे MP या फिर PM। ठीक है, PM, इसकी जगह पर PM आ जाएगा, इसकी जगह पर NB की जगह पर क्या आ जाएगा, AN आ जाएगा आपका। आर रेडी है ना। BQ इज अ टेंजेंट लाइन, तो BQ की जगह पर आप क्या लिख दोगे, PA लिख दोगे। PA इज अ टेंजेंट लाइन। MQ परपेंडिकुलर टू BQ है एंड NB परपेंडिकुलर टू BQ है, तो इसकी जगह MQ की जगह पर आपका आ जाएगा PM। ठीक है, और BQ की जगह पर आपका आ जाएगा PA। ठीक है, NB की जगह पर आप लिख दोगे, NB की जगह पर आप लिख दोगे AN, और BQ की जगह पर आप लिख दोगे PA। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको प्रूफ कर दोगे जैसे हमने यहां तक किया है कि ट्रेपेजियम है। ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, अगर ये ट्रेपेजियम है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन ट्रेपेजियम, सो लिख देंगे, सो इन ट्रेपेजियम, क्या है ट्रेपेजियम का नाम, MPAN। इस ट्रेपेजियम के अंदर क्या है, PA आपका PM जो है, PM इज इक्वल टू AN है। PM इज नॉट इज इक्वल टू क्या है, AN, क्योंकि PM आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। देखो ये यहां से लेके यहां तक क्या है, 13 है, तो ये भी 13 होगा। ठीक है, और ये आपका 8 है तो ये भी 8 होगा, तो AN और PM बराबर नहीं है। ठीक है, ओके, तो PM सो इन ट्रेपेजियम MPAN है ना, PM इज नॉट इज इक्वल टू AN। ठीक है, सो क्या होगा, PA इज नॉट पैरेलल टू PA इज नॉट पैरेलल टू क्या है, MN। ठीक है, इस बात को हमने लिख दिया। यहां पर हमारा ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। ये सेकंड पार्ट था और मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, जो कि मोस्ट डिमांडिंग पार्ट है। इसकी सबको इंतजार होगा आई थिंक, है ना। तो इसको अब सॉल्व करते हैं सबसे पहले और इसका कंफ्यूजन दूर करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसके अगले पार्ट को करते हैं फटाफट से। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में पूछा गया है आपसे कि आपको टीबी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो टीबी की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, ओके। टीबी की लेंथ के लिए देखो यहां पर क्या है, आपको पता है कि टीपी एंड टीक्यू, ठीक है, आप क्या लिख दोगे, एज टीपी एंड टीक्यू आर क्या है, टेंजेंट्स। ठीक है, ये दोनों क्या हैं, टेंजेंट्स हैं, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। तो क्या होगा, टीपी इक्वल टू होगा टीक्यू के। ठीक है, टीपी इक्वल टू टीक्यू होगा। तो टीपी कितना है हमारा, टीपी है हमारा 80 इक्वल टू टीक्यू हो जाएगा। ठीक है, अब टीक्यू को हम क्या लिख सकते हैं, क्यूबी प्लस बीटी लिख सकते हैं। तो 80 प्लस 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूबी प्लस बीटी हो जाएगा। अब क्यूबी 80 इक्वल टू क्यूबी की लेंथ जो है आपकी वो 35 है, 35 प्लस बीटी। ठीक है, तो यहां से बीटी आपका निकल आएगा, 35 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो गया 45। अब देखो इस तरीके से हमने इसको 45 निकाल लिया। अगर इसको हम ट्रायंगल सिमिलरिटी की हेल्प से करते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी 56। अब 56 वैल्यू जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो मैं कहूंगा बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि हमें उस तरीके से फाइंड ही नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पर
जब इस लाइन को आप ध्यान से देखोगे, जब इसको इससे मिलाओगे तो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी और ये वाली लाइन ऐसे चली जाएगी। क्यों चली जाएगी? क्योंकि इनके स्लोप्स जो हैं, इन दोनों के स्लोप जो हैं वो मैच नहीं करते। ठीक है, अब स्लोप मैच क्यों नहीं करते? स्लोप क्या होता है? देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस मान लूं, ये पूरा मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये मेरा सॉरी ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाला है ना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है। ये एक्स डैक्स है और ये हमारा एक्स है और ये हमारा वाई डैश है और ये वाई है। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे माने तो यहां से इसके पॉइंट्स होंगे 0,0, 0,0 इसके पॉइंट्स होंगे। ठीक है, अब इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, फिर इसके कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इससे हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल आएंगे। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके, देखो ये पूरा क्या है 80 है यहां से लेके यहां तक, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे, अब ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है तो लेफ्ट हैंड साइड में ये -80 होगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू -80 हो गई और ये यहां से लेके यहां तक 35 जा रहा है, यानी कि बाई एक्सिस पर 35 जा रहा है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 13। ठीक है, अब इसके बाद में इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे आपके यहां से लेके यहां तक क्या है 45 है, तो ये -45 हो जाएगा। इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आपके 8, मतलब बाई की वैल्यू हो जाएगी 8। ओके, अब इसका हम स्लोप निकाल सकते हैं, इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं, फिर इस लाइन का स्लोप निकालेंगे। इन दोनों की जब स्लोप निकालेंगे तो इसका स्लोप ऑफ, मैं क्या लिख देता हूं इसको, स्लोप ऑफ एम एन का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ एम एन इज नॉट इक्वल टू स्लोप ऑफ एन टी। ठीक है, यहां से एन टी आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे टी एन लिख सकते हो, एन टी लिख सकते हो, एज यू विश। ठीक है, ये जो है इक्वल नहीं है। ठीक है, इस वजह से हम इसमें ये वाली जो ट्राइंगल सिमिलरिटी, ट्राइंगल तो जब बनता है जब ये लाइन ऐसे होती, अगर ये लाइन इस तरीके से होती, इस तरीके से लाइन बनती, मतलब हमारा ट्राइंगल तो जब होता ना, जब ये लाइन ऐसे बनती, तो ये लाइन ऐसे बनी नहीं रही है, ये लाइन ऐसे बन रही है। क्या इसको हम ट्राइंगल कहेंगे? ये ट्राइंगल नहीं होगा, ये क्या बन जाएगा? ये क्वाड्रिलेटरल। देखो 1 2 है ना, क्या बन जाएगा? ये 3 है ना, 1 2, और यहां पर भी तो लाइन है, सॉरी इधर भी तो है, ये वाला हमारा इस तरीके से है ऐसे और ये ऐसे है, तो ये क्या ट्राइंगल बनेगा? यहाँ पे तो दो साइड हो गई अलग अलग, मतलब ये पूरी एक लाइन स्ट्रेट लाइन है ही नहीं। मैं ये आपसे कहना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो बनेगी लाइन, ये जो लाइन बनेगी इस तरीके से आप ट्राइंगल जब बनाओगे, ठीक है, जब ये ट्राइंगल आप बनाओगे तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन ही नहीं है, तो यहाँ पर ट्राइंगल ही फॉर्म नहीं होगा, और ट्राइंगल फॉर्म नहीं होगा तो हम यहाँ पे ट्राइंगल सिमिलरिटी लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। अगर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके इसका स्लोप और इसका स्लोप निकालोगे तो आप चाहो तो निकाल के देख सकते हो, बट हमें इसको निकालना ही नहीं है। मैं बस आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि आपको ये कंफ्यूजन दूर हो जाए कि यहाँ पर इसको ट्राइंगल सिमिलरिटी को लगाना ही नहीं है, तो हमारी ये 56 जो वैल्यू है वो आएगी ही नहीं, इसको निकालना ही नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो 45 वैल्यू इस तरीके से मैंने निकाली है, ये ही वैल्यू करेक्ट है और ये क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सोच समझ के क्वेश्चन को बनाया गया है। ठीक है, अब करते हैं इसका फोर्थ पार्ट, फाइंड एम एन पूछा गया है हमसे, तो एम एन को हम फाइंड आउट करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको समझ गए होगे, मैं ऐसी आशा करता हूं आपसे। ठीक है, अब देखो, अब इस तरीके से आगे करते हैं क्वेश्चन को। आगे बोला गया है कि एम एन की लेंथ पता करो। ठीक है, तो देखो हमने अभी ट्रेपेजियम प्रूफ कर दिया है ना, ये हमारा क्या था, एक ट्रेपेजियम था, तो ये वाली लेंथ यहां से लेके यहां तक, ये और ये, अगर ट्राइंगल को बात करें, इस ट्राइंगल की बात करें, तो ये जो ट्राइंगल है वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। क्या है ये? राइट एंगल्ड ट्राइंगल है आपका। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये देखो 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये सारी बातें लिखने के बाद हम कर सकते हैं, यहां से क्या कर सकते हैं कि ये हमारा देखो, ये टोटल है हमारा 13, ये टोटल 13 है और ये हमारा 8 है, तो ये हो जाएगा 5, यानी कि एम एन, यहाँ पे इसका मैं नाम दे सकता हूं, इसका कुछ भी नाम दे लो आप, A B आ रखा है तो यहाँ पर आप इसका नाम C रख सकते हो। ठीक है, तो MCN, ट्राइंगल MCN हम लिख देंगे, इन ट्राइंगल MCN।
ठीक है। जो MC है वो हो जाएगा आपका, MC कितना हो जाएगा 13 माइनस 8 इक्वल टू 5 हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है आपकी लाइन, ये जो है आपकी CN लाइन जो है, CN जो लाइन है, C से लेके N तक की जो लाइन है वो होगी आपकी इक्वल टू हो जाएगी QB के इक्वल टू हो जाएगी 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 35 सेंटीमीटर है और ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपका MN निकल के आएगा। तो MN का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका CM या फिर MC स्क्वायर प्लस CN का स्क्वायर। ठीक है, तो MN इक्वल टू हो जाएगा आपका अंडर रूट MC की वैल्यू रख देंगे। तो CM की वैल्यू कितनी आई है 5 का स्क्वायर प्लस और इसकी वैल्यू कितनी है 35 का स्क्वायर। ठीक है, ये 35 हो गया। अब इसका होता है 25 और ये होता है 12। कितना आएगा 35 का स्क्वायर करेंगे तो 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 और 2 17। ठीक है, 3 5 जा 15, ये होता है 105, 5 12 और 1 और 1 2 और 1। तो 1225 आ जाएगा आपका 1225। ठीक है, ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 1250 और इसके प्राइम फैक्टर करके जब इसको हम अंडर रूट को सॉल्व करेंगे तो हमारा 25 अंडर रूट 2 आएगा। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू है 25 अंडर रूट 2 होगी। आप चाहो तो इसमें अंडर रूट की भी वैल्यू लगा सकते हो। ठीक है, अंडर रूट की वैल्यू लगा के भी इसको सॉल्व कर सकते हो, वरना तो ये आंसर हमारा करेक्ट है। तो इसके चारों पार्ट हो गए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई इश्यू होता है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।